कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे JKSSB क्लास 4 ऑल डाउट्स क्लियर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, वो बहुत परेशान भी है। बहुत कैंडिडेट्स क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है, या जिन ग्रेजुएट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो कह रहे हैं क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आगे। 10th और 12th के बच्चे इसलिए परेशान है क्योंकि ग्रेजुएट्स वालों ने एग्ज़ाम दिया है। सो ये सारा आज के इस वीडियो में डिस्कस होगा। रिज़ल्ट कब आएगा इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, एक हिंट देंगे। कंफर्म नहीं कर सकते हैं लेकिन कब तक रिज़ल्ट आएगा ये हम आपको बताएंगे। सो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कट ऑफ की बात है, हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, डिटेल में हमने उसके बहुत सारे फैक्टर्स लिए हैं। उसके बाद हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखें। अगर आप कट ऑफ की बात करें तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रह सकता है। जहाँ तक सिलेबस की बात है, क्या आउट ऑफ सिलेबस था नहीं था क्वेश्चन पेपर, तो ये भी बात डिस्कस होगी। एग्ज़ाम लेवल कैसा था, ये वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीज़ें डिस्कस होगी। जो ग्रेजुएट्स हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ये भी हम आज इस वीडियो का मेन मकसद यही है। सो ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस होने वाली है। कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, सो ये भी इम्पॉर्टेंट जो है आज का टॉपिक है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ तक वैकेंसी की बात करें, 8575 आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं। 4.5 एप्लीकेंट्स ने एग्ज़ाम जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। 4.5 लाख एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। अगर बात की जाए कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। 3.3 लाख एप्लीकेंट्स ने ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया है। दैट मीन्स अबाउट 80% जो एप्लीकेंट्स है उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। रेस्ट जो 20% है उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 20% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो आपके चांसेस और भी बढ़ते हैं। जहाँ तक कट ऑफ की बात की जाए तो इसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखें, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कैटेगरी वाइज रहने वाला है। जहाँ तक सिलेबस की बात करें, बहुत सारे जो अबाउट 30% ऑफ द एप्लीकेंट्स कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। क्या ऐसा था नहीं था, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। मैंने जहाँ तक क्वेश्चन पेपर देखा और जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस था। मैं डेफिनेटली उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहूँगा क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो इन सिलेबस से ही लिए थे, सिलेबस में थे। हाँ, जो पेपर था आपका वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जहाँ तक अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10th और 12th की, 10th और 12th वालों के लिए पेपर जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट था। क्वेश्चन जो है वो डीपली पूछे गए थे। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, कंसेप्ट्स क्लियर किए होंगे तो आपने ज़रूर पेपर अच्छा किया होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड पेपर था, एक सरप्राइज़ था वो कैंडिडेट्स के लिए, एप्लीकेंट्स के लिए, और जो आने वाले भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये एक एडवाइस है कि वो जाके डिटेल में पढ़ाई शुरू कर लें। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक आपने ली और उससे सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। JKSSB ने इस एग्ज़ाम में आपको दिखा चुका है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है पेपर आपका कैसे रहने वाला है। सो सिलेबस मैं नहीं मानता आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन जो अबाउट 30% ऑफ दिस एप्लीकेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि जो है आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था। ये हम जो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है या सोशल मीडिया साइट्स पे है, वहाँ से ये अफवाहें बहुत मिल रही हैं।
अगर बात करें एग्ज़ामिनेशन, तो एग्ज़ामिनेशन फेयर मैनर में हुए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डीबार भी किया गया है 3-4 साल के लिए। सो एडवाइस मेरी आपको यही है कि गलत जो है ऐसे काम ना करें। अगर आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है, ऐसी हरकतें आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका सिर्फ 1 साल नहीं या एक एग्ज़ाम ही नहीं, बल्कि आपको 4-5 सालों के लिए पनिश किया जाता है। सो आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, फ्यूचर ख़राब होगा। तो ऐसा ऐसा ना करें जिससे आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल जहाँ तक बात है, पेपर मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं 10th और 12th की। मिनिमम अगर पेपर सेट करना था तो वो अकॉर्डिंग टू 10th ही करना था, क्योंकि 12th तक मैक्सिमम था। तो 10th तक जो आपका जो नॉलेज होती है, जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस था, वो भी अकॉर्डिंग टू 10th ही लेना था। लेकिन पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट था 10th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए। हाँ, जिन ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। उनके पास जो है नॉलेज ज़्यादा होती है। वो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे बैंक या और भी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम्स है, या अभी बहुत सारे एग्ज़ाम जेके एसएसबी के आने वाले हैं, सो वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स की। तो उनके लिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 10th और 12th वालों के लिए डेफिनेटली पेपर डिफ़िकल्ट था। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं कि ये सिलेबस जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन डेफिनेटली पेपर इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जहाँ तक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए, तो वो पेपर इससे काफ़ी इजी था। ऐसे क्वेश्चंस इससे पहले केएस के एग्ज़ाम में मैंने देखे हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस पूछने वहाँ देखने को मिले हैं। सो पेपर अकॉर्डिंगली सेट नहीं किया गया था जेके एसएसबी ने। सो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कितने होंगे, तो 1:4 की रेशो से जो आपका वैकेंसीज़ हैं, 1:4 की रेशो से सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हो जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोगों ने जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है, 60+ जिन्होंने किए हैं, जिनके 60+ आ रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरिफिकेशन होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इस एग्ज़ाम में रहता है। आपको जो वेटेज है वो आपको सारी वहीं से जो वेरिफिकेशन के टाइम ही कंफर्म होगी। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स का होने वाला है 1:4, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी और वो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। और वो वेटिंग लिस्ट आपको बता दूं कि वो 1 साल या 1.5 साल तक आपके लिए वैलिड रहेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अगले 1-1.5 साल में किसी भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने छोड़ा, ज्वाइन नहीं किया, तो आपको जो है चांस दिया जाएगा, आपको सिलेक्ट जो है वेटिंग लिस्ट वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। सो आप इससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि जेके एसएसबी शायद शायद इस अगले 1-1.5 साल में जो क्लास 4 जैसी रिक्रूटमेंट अभी शायद नहीं करेगा, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट से ही अगले 1-1.5 साल जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का मेन पर्पस। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेदर ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल और नॉट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया साइट्स पे, क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो हम तो फॉर्म में ऐसा क्यों लिखा था कि नहीं है, या ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं इन्हीं चीज़ों को। तो पहला अगर हम देखें ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है, सो मैं मानता हूँ ग्रेजुएट्स जो है एलिजिबल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ 12th। वो सिर्फ अपना जो है डॉक्यूमेंट के जो वेरिफिकेशन होगा, उनको अगर उन्होंने 12th से ज़्यादा अपना जो है वहाँ पे अपना ईगो दिखाने की कोशिश की या अपना एरोगेंस दिखाने की कोशिश की, हम ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफाइड हैं, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, तो उनको वहाँ पे सिंपल सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर देंगे।
सो ये चीज़ है वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, क्या उनको जेकेएसएसबी डिस्क्वालीफाई कर सकता है? अगर उन्होंने ऐसा किया तो बिल्कुल कर सकता है, जेकेएसएसबी उनको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर देगा। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ग्रेजुएट्स के लिए, या उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या पीएचडी वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसके बाद सिलेक्शन के बाद आपका प्रमोशन का टाइम आएगा, जब आपका प्रमोशन करना होगा, तब आप ऑन द बेसिस ऑफ योर जो हायर क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे आपको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, चाहे विद इन डिपार्टमेंट्स एग्ज़ाम होंगे या आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आपका प्रमोशन हो सकता है। सो इस पे एक लीगल जो पॉइंट है वो ये बनता है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो जाके अगर जो आपके 10+2 जिनके लिए एक पोस्ट रखी थी, अगर वो कोर्ट चले जाए और कोर्ट ने इनके फेवर में जो है सिंपल, और पूरे चांसेस बनते भी हैं कि कोर्ट जो है इन्हीं के फेवर में, जो 10+2 बच्चे हैं इनके फेवर में जजमेंट देगा, तो आपको तब प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिंपल सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट जो आई थी उसमें सिंपली मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन रखी थी जेकेएसएसबी ने 10th और 12th की। सो आपको इजीली वहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सो मेरी एडवाइस आप सबको ये हैं, जो भी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कि आप लोग इस जॉब को ज्वाइन ना करें अगर आपको सिलेक्शन होता है, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आगे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की, आपको क्या करना है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रोच करें, दोनों सेक्शंस, दोनों ग्रुप्स को, जो यहाँ 10+2 हैं और जो दूसरा ग्रुप ग्रेजुएट ग्रुप है, मैं इन दोनों को आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है इन अथॉरिटीज़ के पास जाएं, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, जेकेएसएसबी है या जो भी कोर्ट हैं, आप इनके पास जाएं और इनसे कहें कि क्लियरली आप जो है इस बात को क्लियर करें कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, क्या हम, अगर हमने 12th बेसिस पे सिलेक्शन अपना लिया है, क्या हमको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। सो ये चीज़ें आपको क्लियर करानी पड़ेगी, रादर कि आप आगे जाके कुछ एक्शन फेस करें। और जो 10th और 12th की बात करें, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप जाके जेकेएसएसबी का दरवाज़ा खटखटाएं, कोर्ट के दरवाजे आप खुले हैं, आप वहां जाएं और अपना जो है केस दर्ज करें। और जहां तक मेरी राय है, आपके फेवर में ही जो है केस होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो कंसर्न जिन अथॉरिटीज़ है, जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी जो है क्राइटेरिया सेट किया था। सो इसमें अप टू द डिपार्टमेंट होता है कि उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए, उनको कैसे एप्लीकेंट्स चाहिए, उनको कैसे मुलाजिम चाहिए, ये सारा कोर्ट तक नहीं होता है, ये सारा होता है आपके डिपार्टमेंट तक, जिनको वैकेंसीज चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई कंपनी है और मुझे एक क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए किसी भी काम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 12th तक का ही कैंडिडेट चाहिए, मुझे एक चपरासी चाहिए, ठीक है, उसको तो मैं किसी के जो है ग्रेजुएट को नहीं लूँगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर मुझे कोई ऑफिस बॉय चाहिए तो हो सकता है मैं ग्रेजुएट प्रेफर करूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि जो, क्योंकि ये अगर ये क्लर्क से भी नीचे का जो पोस्ट्स होती हैं, अब जब यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वाले ज्वाइन करेंगे तो उनका ईगो हर्ट हो सकता है। जब उनको ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर होंगे, वो आपको ऑर्डर कर सकते हैं कि किसी को आपको ऐसा काम कराने को बोलेंगे, चाहे चाय लाने को, या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बेटर क्वालिफाइड हैं। या आप जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, तो आपके जो सुपीरियर ऑफिसर्स होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे, या सीनियर जो भी जॉब होल्डर्स होंगे, ऑफिसर्स नहीं होंगे, सीनियर क्लर्क जो आपके होंगे, वो आपसे लेसर क्वालिफाइड होंगे। तो आप
वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपका ईगो हर्ट होगा, आपका वहाँ पे एरोगेंस शो कर सकते हैं आप। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप जो ये केस का मामला है ये आपको इजीली कोर्ट आपको बताएगा, या आपको डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट JKSSB, वो भी इस बात को इजीली क्लैरिफाई कर सकता है आपके लिए। सो आप जाके इतना स्ट्रेस ना लें, आपने एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो अब थोड़ा सा टाइम वेट करें आप, जब तक रिज़ल्ट आता है तब तक आप इन दो चीज़ों पे जो है फोकस करें कि इस बात को क्लियर कराएं क्या ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है। इस बात को एक बार क्लियर हो जाए तो आपकी फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो आपके ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन के, और अगर होते हैं एलिजिबल तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये चीज़ आप करें, और इससे ज़्यादा आपको कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिज़ल्ट का वेट करें, और जब रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो गया होगा आपका, जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। सो ये था इम्पोर्टेंट आज की जो अपडेट है इसकी, क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली शो किया है 10th और 12th आपका मैक्सिमम। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है जो भी ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है, आप अगर मार्कशीट वहाँ पे शो करते हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की तो आपको सिंपली वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जहाँ तक रिज़ल्ट की अपडेट की बात है, आज ही JKSSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब ने बताया है कि रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाला है। दैट जिस जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 2-3 दिन में आ जाएगा, टाइम लगता है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी, तो एक आ महीना वेट करें, आपका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा, और इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, सिलेक्शन आपकी जल्दी होगी। बहुत लंबा प्रोसेस जो है आपका वेरिफिकेशन और ये सारे चीज़ों में जाएगा, लेकिन एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाए, और आप भी जो है अपना जॉब आपको मिल सकती है। तो ये था आज का जो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आगे आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं क्लास 4 या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून।